प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी ने बड़े ही विनम्र भाव से समझाया है। यदि आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होने वाली है। यदि आप वीडियो में बने रहेंगे तो लास्ट में कुछ ऐसा बताया जाएगा जिससे आपके जीवन में अपार संपत्ति का आगमन होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नवरात्रि पूजा हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व माना जाता है। इस समय माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं भक्त अपने घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और माता दुर्गा से सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। निरंकारी मिशन, जो कि प्रेम, सद्भावना और मानवता की सेवा पर केंद्रित है, नवरात्रि के इस विशेष पर्व को आध्यात्मिक, शुद्ध और सामाजिक कल्याण के माध्यम के रूप में देखता है। निरंकारी मिशन के अनुसार नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और समाज में शांति और सामंजस्य लाने का अवसर है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के इस पर्व को किस प्रकार मनाया जाए कि हमारे जीवन में सुख, शांति और धन की वर्षा हो सके। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, सच्ची श्रद्धा और भक्ति नवरात्रि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति निरंकारी मिशन का मानना है कि जब हम किसी भी कार्य को सच्ची निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमें उस सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलता है। माता दुर्गा की पूजा करते समय मन को शुद्ध और एकाग्र रखना आवश्यक है। आपकी भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा समर्पण होना चाहिए। अगर आप सच्चे मन से माता दुर्गा की स्मरण करेंगे तो न केवल आपको सुख और शांति की प्राप्ति होगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। नंबर 2, सेवा और दान। निरंकारी मिशन में सेवा और दान का विशेष महत्व है। समाज की भलाई और जरूरतमंदों की सेवा करना माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सख्त माध्यम है। नवरात्रि के दौरान गरीबों, बेसहारों और वंचितों को भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें। इस प्रकार का दान न केवल समाज में आपके योगदान को दर्शाता है, बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि करता है। माता दुर्गा की कृपा से आपकी आर्थिक समस्या हल हो सकती है और आपको समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 3, ध्यान और आत्म निरीक्षण। निरंकारी मिशन में ध्यान और आत्मनिरीक्षण को आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। नवरात्रि के दौरान हमें अपने भीतर झांकने और अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांति प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका मन शांत होगा तो आपके सभी कार्य सफल होंगे। ध्यान आपको मानसिक शांति प्राप्त करता है, जो आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप न केवल आंतरिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो, जो सुख और धन की ओर ले जाएंगे। नंबर 4, अहंकार का त्याग। नवरात्रि का पर्व हमें अहंकार का त्याग करने की प्रेरणा देता है। माता दुर्गा को समर्पित होने का अर्थ है कि हम अपने अहंकार, स्वार्थ और नकारात्मक
परिवर्तियों को छोड़ दें। निरंकारी मिशन में यह सिखाया जाता है कि अहंकार हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं तो हम सच्चे अर्थों में दूसरों की और सेवा सहायता कर पाते हैं। इससे समाज में शांति और सौहार्द की भावना उत्पन्न होती है और माता की कृपा से हमारे जीवन में समृद्धि और सुख का आगमन होता है। नंबर 5, परिवार और समाज में श्रद्धाओं। नवरात्रि के अवसर पर परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का भी निर्वाह करें। निरंकारी मिशन परिवार और समाज में प्रेम, सद्भावना और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। जब हम अपने परिवार और समाज के प्रति दयालु और सहयोगी होते हैं तो इससे न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक संतुष्टि भी मिलती है। माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार और समाज में शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे। नंबर 6, भक्ति के साथ कर्म। निरंकारी मिशन की सिद्धांत है कि केवल भक्ति से ही जीवन में सफलता नहीं मिलती बल्कि उसके साथ कर्म करना भी आवश्यक है। नवरात्रि पूजा के दौरान माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि वो आपको सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा दे। यह कर्म आपकी स्थिर शक्ति को मजबूत कर सकता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। जब हम सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं तो माता की कृपा से हमारे सभी कार्य सफल होते हैं और हमारे जीवन में धन और सुख की वृद्धि होती है। नंबर 7, संयम और अनुशासन। नवरात्रि के समय संयम और अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह पर्व हमें जीवन में संयम और अनुशासन का महत्व सिखाता है। निरंकारी मिशन के अनुयायियों के लिए यह संदेश है कि संयमित और अनुशासित जीवन जीने से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है और माता दुर्गा की कृपा से सुख, शांति और धन की वर्षा होती है। नंबर 8, सकारात्मक सोच। निरंकारी मिशन में सकारात्मक सोच को जीवन में आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। नवरात्रि के दौरान नकारात्मक को त्याग कर सकारात्मक को अपनाएं। माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में प्रगति करते हैं। सकारात्मक सोच से मानसिक शक्ति, आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 9, भोजन और कीर्तन। भजन और कीर्तन। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के भजन और कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। निरंकारी मिशन में भजन कीर्तन का विशेष महत्व है क्योंकि इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। भजन कीर्तन के माध्यम से हम अपने मन को शांत और सकारात्मक बना सकते हैं जिससे सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। नंबर 10, समर्पण और विश्वास। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, नव के दौरान माता दुर्गा के प्रति आपका समर्पण का विश्वास अटूट होना चाहिए। निरंकारी मिशन यह सिखाता है कि विश्वास और समर्पण के बिना कोई भी पूजा सफल नहीं हो सकती। जब आप पूरे मन से माता की शरण में जाते हो तो माता आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। लास्ट में कुल मिलाकर ओवल हमें यह ज्ञात होता है कि नवरात्रि पूजा के माध्यम से सुख, शांति और धन की प्राप्ति के लिए
निरंकारी मिशन के अनुयायियों को यह संदेश दिया जाता है कि सच्ची भक्ति, सेवा और संयम का पालन करें। जब आप सच्चे मन से माता दुर्गा की पूजा करेंगे, सकारात्मक सोच को अपनाएंगे और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो माता की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होगा। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।